राजा जनक के बारे में बतलाया। अब मैं अपने बारे में बतलाता हूँ कि मैं कैसा हूँ। मैं जंग में जीत के लिए अकेला ही काफी हूँ। मैं जंग में जीत के लिए अकेला ही काफी हूँ। मैं निहत्था इस जमाने में काफी हूँ। बहुत गौर से सुनना, अरे बहुत गौर से सुनना मुझे सुनने वालों, बहुत गौर से सुनना मुझे सुनने वालों। मैं सुनाने के लिए पूरी रात अकेला ही था। मैं मिथिला में आया और राजा जनक के बारे में सुना। मेरा ध्यान गया कि ये तो विद्वानों की समाज है। लोग कहते हैं कि पूर्ण नारी सुभागा सुचित समता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये ज्ञानियों की समाज है। और यहाँ हो क्या रहा है? एक शुक्ल यजुर्वेद में एक नियमावली है कि कन्या किस किस को नहीं देनी चाहिए। तो उत्तर मिला कि 6 लोगों को नहीं देनी चाहिए। कौन 6? तो बोले नाति दूरे, नाति तीरे, ना बले, नाति दुर्बले, व्रतहीने, मूर्खे चा, खट सुकन्या न दिए। इन 6 लोगों को कन्या नहीं देनी चाहिए। जिनको नाति तीरे, ना अधिक तीर, नाति दूरे, ना अधिक दूर, ना बले, ना अधिक बलवान को, ना अधिक दुर्बले, ना अधिक दुर्बल को, व्रतहीने, ना चरित्रहीन को, मूर्खे ना मूर्ख को। अरे हाँ, यहाँ इनको जो तोड़ेगा उसके साथ पुत्री का परिधन संस्कार होगा। ये है कैसे? ये विश्व में 2 है। इमे द्वै धनसी श्रेष्ठ दिव्य लोकात् पूजते। ये लोक में 2 ही है। जो इन्हें उठाएगा वो अधिक बलवान। नियमावली बता रही कि अधिक बलवान को पुत्री नहीं देना चाहिए। और यहाँ राजा जनक के द्वारा अधिक बलवान की खोज, ये बात हमारे को ठीक समझ में नहीं आई। क्योंकि जहाँ अधिक बलवान की खोज हुई है उसके साथ क्या हुआ? दृष्टा की पुत्री सूर्य को ब्याही गई। सूर्य अधिक बलवान थे और वो कुछ समय पश्चात न पथ कुल की रही न पित कुल की रही। क्या वही दशा आप लोग यहाँ सीता के साथ कराना चाहते हैं? तो है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि रावण की आज्ञा की अवज्ञा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि है कौन सिंघनी का सपूता जो लंका पथ से टकराए? है किसने माँ का दूध पिया? कौन चौहद सन्मुख दिखलाए? जो खुली चुनौती देता रावण, जो धन दर्शन करने आएगा लंकेश साथ में लिए खड़ा जीवन भर में निभाएगा। सुना आप लोगों ने श्री रावण जी का मिथिला राज समाज के अंतर्गत सुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्रीमान जी, चले गए जनक जी और रावण जी के उद्बोधन राजा जनक के प्रण के प्रतिकूल विचार करने लगा। ऐसा क्यों? निष्कर्ष मिला, पक्षी समझते हैं चमन बदला है, समझते हैं सितारे
चलूं और श्रीमान जी से मिलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात इनके समझ में अवश्य आएगा। ओ दशानंद दशकंठ केसरी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। हाँ, बलनंदन बलकुमन सोनिपुराधीश महाकाल जय जय महाकाल। श्री रावण जी, आपके द्वारा राज समाज के अंतर्गत एक ऋचा पढ़ी गई जिसमें बताया गया, नाथ तीरे नाथ दूरे नाथ बले ना अति दुर्बले, भक्तिहीने मूर्खेचा खट सुकन्या न दिए। विचार करता हूँ सबसे पहले तो इसमें थोड़ी संशोधन करने की आवश्यकता है। ये जो आप नियमावली पढ़ रहे हैं, ये सामान्य विवाह की नियमावली पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है स्वयंवर। और ग्रंथ प्रमाणित करता है कि सी स्वयंवर देखी जाई इसका दे बढ़ाई। दूसरे ऋचा भी प्रमाणित करती है। अंतिम शब्द पर ध्यान दे, खट सुकन्या न दिए। 6 लोगों को कन्या देनी नहीं चाहिए। और स्वयंवर में क्या होता है, पुत्री वरे स्वयंवर, पुत्री में वर का चयन स्वयंवर में पुत्री के द्वारा स्वतः किया जाता है। इसलिए आपकी यह नियमावली यहाँ पर लागू नहीं होती। हाँ, एक आपने उदाहरण भी दिया कि त्वष्टा ने अपनी पुत्री का विवाह, आप ऋचा पढ़ रहे हैं, विवाह की लागू कर रहे हैं स्वयंवर में। त्वष्टा ने अगर अपने पुत्री का विवाह किया, अति बलवान के साथ किया, तो उसमें क्या दोष त्वष्टा का ही है, संज्ञा का कोई दोष नहीं है। संज्ञा को जो भी कष्ट उठाना पड़े उसमें दोष संज्ञा का। क्यों? क्योंकि संज्ञा ने जिस समय सूर्य का त्याग किया, उस समय संज्ञा के द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई। यहाँ तक कि उसने सूर्य के साथ छल किया, अपनी छाया वहां छोड़ दी और अपने पिता के यहाँ चली आई। और कहा गया है, महाभ्रष्ट जिन झूठ कियारी और तीन स्वतंत्र हो बिगड़े नारी। कोई भी नारी, कोई भी स्त्री अगर अपने मन की चलाना चाहती है, अपने पति से कोई भी बात को छिपाती है, उसका कष्ट तो उसे भोगना ही भोगना। उसमें दोष संज्ञा का उसका का। और ग्रंथ प्रमाणित करता है, पद प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई और विधवा हो पाए तब नाई। परिवारी को यही अल्प विराम देना। आपने जहां से छोड़ा मैं वहीं से जोड़ रहा हूँ। आपने कहा कि पक्षी समझ रहे हैं, तो नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा से बदलो तो किनारे बदल। और आप दोषारोपण संज्ञा के ऊपर कर रहे हो। पत्नी बताए किसको? आपने भ्रमित किया। आप कहते हो कि पुत्री ने नहीं बताया, संज्ञा को दोष लगा रहे हो। पाणित के संस्कार पिता करे और दुख भोगे पुत्री, और आप दोषारोपण पुत्री पर कर रहे हो। पत्नी किसको बता सकती है? अपने पति को। अजब समस्या ही पति को किसको बताए? यहाँ दोष संज्ञा का नहीं, दोष त्वष्टा का है। और एक नियमावली लागू होती है, जदपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा जाई बिन बोले न संदेहा। अपने माता पिता मित्र के यहाँ तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। इसमें कोई उसने अनुचित नहीं किया। अब समस्या थी क्या? क्योंकि वो सूर्य का तेज न सहन कर पा रही थी, तब भी उसने अपनी नियमावली का पालन किया। अपनी छाया को छोड़कर सूर्य की आज्ञा मानने के लिए अपनी छाया को छोड़ा संज्ञा ने। और आप संज्ञा के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हैं।
तो श्रीवाणा सोची ये भ्रमित ना करो कि संज्ञा का दोष है। जब पाणिग्य संस्कार पिता कर रहा है तो उसमें दोष पुत्री का क्यों? चर्चा के द्वारा सोचा गया कि यदि बलवान कौन बोले सूर तो सूर को ब्याह दीजिए। ये न्याय? आपने कहा स्वयंवर, हम विवाह की ऋचा पढ़ रहे हैं। स्वयंवर में क्या विवाह नहीं है? स्वयंवर में क्या विवाह नहीं है? स्वयंवर में क्या ये भी है कि पुरानी धरोहरों को नष्ट कराया जाए? ये यहाँ कोई इनके यहाँ नियमावली है या अन्य कहीं नियमावली है या इनके यहाँ पूर्वजों से ही होता रहा है? जिनके पूर्वज जिनका अर्चन बंधन करते हो और राजा जनक के द्वारा उन्हें तोड़वाया जाए, और ये आप स्वयंवर कह रहे हो? पुत्री के हाथ में वरमाला दी जाए, वो अपना स्वयंवर चुने। ये स्वयंवर, और स्वयंवर के बाद में क्या होगा? सीता का स्वयंवर हो गया और इसके बाद राजा जनक क्या उसको अपना मंत्री बनाएंगे जिसके साथ स्वयंवर होगा? विवाह तो ही करेंगे। क्या करेंगे राजा जनक? उसके साथ विवाह करेंगे पुत्री का। और आप कह रहे हो स्वयंवर है, ये नियमावली नहीं लागू हो रही है। ये तुम्ही लोगों के कारण कि राजा जनक के द्वारा अनुचित हो ही नहीं सकता। अरे ये तो तुम्ही लोगों के कारण आसारामों का जन्म। कहा करते हो कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन होता है। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं। लोग कहते हैं, राजा जनक के संबंधियों ने कहा कि पूर्ण नारी सुभागा स्वचित संतान और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। लोग इसी में भ्रमित थे कि जहाँ की समाज ज्ञानी है तो वहाँ का राजा कितना बड़ा ज्ञानी होगा। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। कैसा लगता? आप यहाँ से देखो तो लगता है कि आकाश पृथ्वी को छू रहा, लेकिन छूता नहीं। राजा जनक के कुल गुरु ने कहा कि ये चर्मकारों की समाज, तो किसकी बात मानी जाए? कि ज्ञानियों की समाज है, राजा जनक ज्ञानी है, या चर्मकारों का समाज है? और आपने दोषारोपण भी लगाया संज्ञा पर, तो संज्ञा निर्दोष है। आप उस पर दोषारोपण नहीं करा रहे हो और लगा सकते हो। और जो ये हो रहा है ये भी अनुचित हो रहा है। हो गया? तो बहुत अच्छा भूसे से मेरा आदमी इकट्ठा किया। भूसे का बहुत अच्छा इकट्ठा किया। देखो सबसे पहले आपके द्वारा प्रारंभ हो गया संवाद भैया। सबके द्वारा सबसे पहले आपके द्वारा कहा गया और बलपूर्वक कहा गया कि संज्ञा बताए किसको? अपने पत्नी के श्रेष्ठ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने पति को। किसी भी स्त्री को कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, तो सर्वप्रथम उसे अपनी पीड़ा को पद से व्यक्त करना चाहिए। क्या ऐसा संज्ञा के द्वारा किया गया? द्वितीय स्थिति में अपने पिता को अवगत कराना चाहिए कि मुझे पद के द्वारा एक कष्ट प्राप्त हो रहा है। क्या संज्ञा के द्वारा ऐसा किया गया? तृतीय स्थिति में अपने पद के कुल के श्रेष्ठ को, बुजुर्ग को, पिता को अवगत कराना चाहिए कि आपके पुत्र के द्वारा मुझे एक कष्ट प्राप्त हो रहा है। और तृतीय स्थिति में अपने भाई को अवगत कराना चाहिए कि मुझे मेरे पद के द्वारा ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। क्या संज्ञा के द्वारा ऐसा किया गया? नहीं किया गया। आपके द्वारा कहा गया कि जगन्नाथ गुरु के यहाँ विनय बुलाई जाय संदेहा, ये अर्धाली आप पढ़े। लेकिन वहां भी आगे ग्रंथ कहता है सदब विरोध मान जा कोई और तहा गए कल्याण न होई। 10,000 वर्षों तक संध्या मेरे पिता के घर में रही। उसके बाद जब दस्ता के द्वारा पूछा गया कि आप अपने पति के घर क्यों नहीं जा रही हैं, वहां भी संज्ञा के द्वारा नहीं बताया गया कि मुझे ये कष्ट है, इस वजह मैंने पति का त्याग कर दिया है। और कह रहे दोष संज्ञा का नहीं, अरे जो पति के साथ छल कर रही है वो गलत नहीं, जिसको पुत्रों का मोह नहीं वो गलत नहीं। संज्ञा ने अपने 2 पुत्रों को भी छोड़ा है वहां पर। और आप कह रहे हो तेज नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी,
तो पुत्र भी हुए हैं श्रीमान जी, नहीं बात। जिनका नाम है यमी व्यवस्थित में। अगर प्रेम नहीं बर्दाश्त कर पा रही तो पुत्र कैसे? चलिए आप और कहें। दूसरी वार्ता में आपने जोड़ा कि ये विवाह है। मैं कहता हूँ ग्रंथ प्रमाणित करता है विवाह है कि स्वयंवर है। मैंने अवधानी पढ़ी थी, सी स्वयंवर देखी जाएगी इसका धोने बनाई। आप भी ऐसी कोई पढ़िए जिसमें विवाह हो। और आप कह रहे हैं विवाह होता नहीं है, स्वयंवर में पुत्री स्वयंवर करती है। मैंने खुद कहा कि पुत्री बने स्वयंवर, वही स्वयंवर है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, स्वयंवर 3 प्रकार के। इच्छित स्वयंवर जिसमें पुत्री वर्ण करे, लक्ष्य स्वयंवर जिसमें कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाए, और सौर शुल्क स्वयंवर जहाँ पर सौर का परीक्षण करके स्वयंवर किया जाता है, वहाँ सौर शुल्क स्वयंवर होता है। यहाँ सौर शुल्क स्वयंवर हो रहा है श्रीमान। अब इसी पर अभी मेरी वार्ता ही पूरी नहीं हुई। कर लो कर लो। जैसे ध्यान से सुन रहा था। आपके नहीं, आप बोलते हैं तो भूसे का ढेर लगाते हैं, मैं भूसे का ढेर। अब आप सुनिए, आपके द्वारा राजा जनक पर और राजा जनक की समाज पर दोषारोपण किया गया। आप ही कह रहे हैं यहाँ के लोग ऐसे हैं, पुण्यनाथ भक्त सत्ता धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, और आप कह रहे दिखाई देता है तो मानस का झूठा लिखा है। अगर यहाँ के लोग ऐसे हैं और आपकी दृष्टि में राजा जनक का कार्य अनुचित है, तो इनके द्वारा विरोध क्यों नहीं हुआ? इनके द्वारा विरोध होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं स्वीकार कर रहे पुण्यनाथ सत्ता। हम स्वीकार नहीं कर रहे, ये राजा जनक के किसी संबंधी के द्वारा कहा गया। और आपने कहा कि मैं एक अदाली पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए कि ये विवाह है, तो रहा विवाह 4 पाँच लड़े भी। आपने कहा स्वयंवर 3 प्रकार के, तो विवाह 8 प्रकार का। आपने तीनों स्वयंवरों को बताया, मैं 8 प्रकार के विवाहों को बताता हूं। ये भूसे का ढेर नहीं है, भटक जाओगे। ब्रह्म, देव और प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, 8 प्रकार के विवाह। और आपने जो कहा मैंने वो आपको बताया। दूसरी बात, आप बार बार वही बात पर जोर दे रहे हो कि संज्ञा का दोष था, संज्ञा का दोष था उसमें। वो अपने पिता के यहाँ गई क्योंकि सूर्य का तेज न सहन कर पा रही थी। आपने कहा कि 2 पुत्रों का जन्म भी हुआ है, तो पुत्र प्राप्ति होना और पुत्र सुख प्राप्त होना, इनमें दोनों अंतर है। विचार करना, पुत्र प्राप्ति होना और पुत्र सुख प्राप्त होना, दोनों में अंतर है। और आप कह रहे हो कि जो पुत्र प्राप्त हुए उसने क्या अनुचित किया? आपने एक और कहानी पढ़ी कि वो जहाँ विरोध होना चाहिए, तो पिता के यहाँ विरोध नहीं था, वो अपने पिता के यहाँ बताने गई थी। पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया, कहा कि तुम बिना पति के बताए हुए आई हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। क्या पिता का यही नैतिक कर्तव्य है? और सूर्य की सेवा के लिए जो आप लोग ये छाया देख रहे हैं, ये वही छाया जो संज्ञा ने सूर्य के सेवा के लिए छोड़ा था। अपनी छाया को छोड़ा, अपने पति का ध्यान रखा। उसने नियमावली का अनुचित नहीं किया। पत्नी पर अत्याचार हो, आपने कहा भाई को बताना चाहिए, पिता को बताना चाहिए। अरे जब समस्या पति है तो उसने अपने पिता के यहाँ गई कि नहीं? अपने पिता के यहाँ गई, लेकिन पिता ने कहा कि तुम पति के बिना बताए हुए आई हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। और वो बेचारी जा करके जंगल में घोड़ी बनकर अपना जीवन यापन करने लगी। क्या वही दशा आप लोग पुत्री सीता के साथ कराना चाहते हो? और मैंने ये स्वीकार नहीं किया कि ये राजा जनक जी समान या राजा जनक ज्ञानी है। किसी संबंधी ने कहा होगा
और दूसरी बात, अष्टावक्र इनके जो गुरु हैं उन्होंने भी कहा कि ये चर्मकारों की समाज है, तो किसको माने? इसको तरफ है जहाँ विवाह चाप आधीना, मैं यही से अपनी बारी को विराम दे दूंगा। आपने कहा कि जहाँ विवाह चाप आधीना, लेकिन क्या ये अभी तक लागू होती है? जहाँ हम आप खड़े हैं, जिस धरातल पर हम आप हैं, क्या वहाँ तक ये है जहाँ विवाह चाप आधीना? ये आगे की गढ़ाली किसी के द्वारा कहा जा रहा है। जब इन पर जो प्रण है राजा जनक का वो पूर्ण हो जाएगा, तब किसी आचार्य के द्वारा, किसी श्रेष्ठ के द्वारा ऐसा सुझाव भी दिया जाएगा कि जहाँ विवाह चाप आधीना, तो विवाह तो होगा, तब चाहे तो स्वयंवर के बाद विवाह तो होगा। स्वयंवर में विवाह है, पहले स्वयंवर है या विवाह है? यही तो स्वयंवर है। पहले स्वयंवर है या विवाह? तो स्वयंवर में विवाह है कि नहीं? पहले आप यहाँ बताओ ना भाई, पहले विवाह है या स्वयंवर? बस इसी जगह हो जाए। आप ये बता दो स्वयंवर में विवाह है कि पहले बात की बात है। पहले मेरी बात। आपने कहा कि स्वयंवर 3 प्रकार के बताया, विवाह 8 प्रकार के। चलिए 8 में कौन सा है? 8 में कौन सा? मैं फिर 8 में मैंने स्वयंवर में बताया कि स्वयंवर है। आप बता दीजिए 8 में कौन सा है? ये ब्रह्म और दैव दोनों। कौन सा? ब्रह्म और दैव। किस तरीके से? ब्रह्म विवाह में क्या कोई प्रण रखा जाता है? क्या कोई लक्ष्य निर्धारित होता है? क्या बल का परीक्षण होता है? क्या विवाह में क्या कोई बल का परीक्षण होता है? इस प्रकार का अगर कोई नियमावली हो, कोई हुआ हो, आप अभी बता देते हैं, हाथ उठा के स्वीकार करूंगा। और मैं कह रहा हूँ ये स्वयंवर है, क्योंकि आप सौर का परीक्षण होना है। अर्जुनावती आपसे कहना चाहता हूँ, वो दिव्य लंका धीश्वर तो पृथ्वी है, इस पर जैसा कि विचार करो। ये रह गई अगर कन्याकुमारी तो उधर जाएगा सब पानी। मिथिला में आकर 10 का ध्यान मत करो, यहाँ पर मनमानी होने दो। पुत्री का विवाह मंडल मणि सजने दो, और लंकेश मत बनो बाधक, भावरस सिया की पढ़ने दो। सीता के संकुचित अरमानों पर वो लंका धीराज मत बनोगा। तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। श्रीवाणेश्वर जी, मैंने कहा कि आप ब्रह्म और दैव विवाह है। आप, मैं इन दोनों को नियमावली बताऊंगा। आप बताइए कि आपने कहा कि सर्वसुर स्वयंवर है, मैंने स्वीकार किया, और मैं भी बता रहा हूँ कि ये ब्रह्म और दैव विवाह है। गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जो पति पत्नी से, राक्षस विवाह उसे कहते हैं। तो ज्यादा गहराई में न जाओ, और नहीं तो अगर नहीं करना हो तो अपने क्रम में बोलना। तो इसलिए आपने कहा कि यदि टूटेगा चाप यदि भारत मिथिला में, तो प्रेम मचाएगा, फंसेगा सरासन्ना, नाचेगा महाराजा, बाल आ जाएगा, चंडी ने खप्पर की सातनी आ जाए सभी, बहुत तुरंत का हाथ फूट समझाओ वीर को बार आज तेरे वंश का आज ना बचाऊंगा। के पनारे चले चमकाएगा, उधर उधर जैसे के मलिया सभी फट जाएगा। चढ़े उनका तो भगवान दौड़ते के सितारे गगन भले मच जाएगा। बहुत बलबुत मैथिली समाज पर खर्च होगा, तो पृथ्वी का साक्षात घूम जाएगा। केवल गर्भवती का करता हूँ ध्यान, वरना बता दूं सौभाग्य फूट जाएगा, तो का दीवाना फूट जाएगा। अरे कानून तेरे मस्तक पर काल बंद कर रहे
दोनों के दीर्घ सद्वार काट की कराल चल सन्मुख प्रकट चाट सुबटों की चौड़ी सत्ता पाऊंगा। काट के कपाट ठाट झुंडों के ढेर लगाऊंगा। ऐसी न करो काट सभा में पुकार कहो अर्थ संत त्याग शान कहूंगा। साथ हो जावे तुम्हें समझ में नहीं बात करना तो सब निकाल जाओगे। सदर सागर में खड़ा करने के बाद तुम लोग तो आज से लोग काम जाएंगे। काम की कालबा जैसे ढोल कहीं तो कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा। हम मैथिली से मत पास जो करोगे साथ तो फिर समाचार है गाजू जब खड़े के प्रयोग सभी खबक उठे और शत्रुओं के सीने फटकाएंगे। बालों फुलकार से स्प्रिंग फटने लगे। दाग करके पड़ने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि जब पड़ने से दिन कभी मलिन होता। अरे फट के पहाड़ खड़ा जीवक लाएंगे। यदि हो गया निकल गई मेरा हृदय तो तेरे चांद के लाले पड़ जाएंगे। मैं आज से निकल के विश्व करेगा है। इसके प्रयोग से मथे थर्राती है। चलती है जो है सुरभा खड़ा मुर्गे मुर्गा ढेर मिलाते हैं। हारी नहीं आता सबर के बीच कहीं इसकी साथे दादा सताती है। मिथिला में होगा बुरा हाल। अरे तत्कंद फाड़ अभिमानी का आज देखेगा संसार है जोहर जोश चांदी का। अगर अकेले डर लगता हो तो सूचना तुम पठवा दो। सब बुला लो भजनंदन बलिबाब बुला लो। अष्ट शस्त्र तुम सभी सजा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी। हाय हाय हम कुछ कर न सके। लंकेश्वर को सबर नहीं थी। मरोगे मेरे हाथों बेटा। अरे मरोगे मेरे हाथों बेटा। फिर क्या होगा घरवाली का। ऐसे ही चिंता करो अच्छी बात। ये खुला मत तुम करो फिर देखो जोर जवानी का और लाल लाले रंग का पत ये करोगा काम नादानी का। ये खुला मत तुम करो फिर देखो जोर जवानी का। और अगर अकेले चल लगता हो लंका को तुम खबर करा दो। खा जाएगी तुम एक रात को तुम बुला लो। अकेला ही काफी हो। तुम सभी सजा लो। अरे तुम मकानों को भी जगवा लो। वो अकेला कहना खबर नहीं थी। इस बात सुनको खबर नहीं थी। मैं रोए मरेगी मात के घसी। हाय हाय बस करे बेबसी और कर न सका तुम तेरा बेटा इस परिरंगन बदशाली का। मरोगे मेरे हाथों से हो नहीं सकता। हाँ बड़ा प्रभावित हुए समाधान से सावधान सावधान। कौन समझना चाहता है कौन कांता गया और मेरा पड़ता जाता है पर गया है तो थोड़ी तकलीफ है जाएगी। पराजय होगी बाद में पहले तो मार फैलाई आ जाएगी। अरे शतरंजी चाले चलने की आदत आप भुला दूंगा। अरे शतरंजी चाले चलने की आदत आज भुला दूंगा। इधर देखो छीनूंगा तुम्हारा लोहा लंगड़ मिथिला से मार भगा दूं। कुछ अनुबंधों को संबंधों प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे। अन्यथा पराजय का टीका रावण जी माथे पर तेरे लगा देता और छेड़ता तुम्हारे अस्त्र ये मिथिला से मार भगा देता। ये त्रिभुवन अखिल भुवन में मैं रखता अपना सानी हूँ। बलिदानी बलिका लाभ स्वयं मैं महाबलशाली हूँ। ये भटमानी दैत्याधीशों का कुछ भरा खरा मैं पानी हूँ। ये संसार जानता है मुझको गुरुशंकर का वरदानी हूँ। ये त्रिभुवन भुवन में मैं रखता अपना सानी हूँ और लंका के मानी अभिमानी मैं पानी तुम्हें पिला देता और छीनता तुम्हारा लोहा लंगर। तुम क्या हमारा छीनोगे और मिथिला से मार भगा देता। देखो ना 10-10 बजाय गोवा कान प्रशिक्षक गोवा गार्डन और 10-10 रुपए सुनील दत्त शुक्ला बैरी और आप जो प्रतिबंध के विरोध हो रखो न काहो न लगाओ हाथ बढ़ाओ आगे सिर्फ कई चैला चीज के ही जाता
बढ़े आगे और चैलो चीरो चैला जाए। भगवान करे दिन रात चैला चीरो लकड़हारन वाले का लकड़हारन वाले भाई मन ही जीव वैसे ही हो जाए। चाइला चिड़वे मन ही लकड़हारा थोड़ी ना राजा है ऐसी देखो मैं सीने खाते हो गई हो ठीक है जो नहीं तो व्यास जी जिनके कच विचार बनवाही और चार सदी पहिर जाही जो भी मिथिला में बैठे हुए हैं सभी सुभक्त ही बैठे हैं। चाहता हूँ एक बार कुछ स्वर से जय घोष करें। बोलिए जगत श्री शंकर भगवान की। रावण जी जय जय श्री भोलेनाथ की। जय जय श्री महाकाल की। मैं जिस लक्ष्य से आया था अकंटक मार्ग में बाधाएं आना तो स्वाभाविक है। एक बड़ा स्वरूपी बाधा आई और चली गई। मुझे अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए क्योंकि एक दिन मैंने अपने बाबा से कहा, भोले बाबा कि हे बाबा मुझे खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, मुझे हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए। और हे मेरे बाबा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और बाबा ने कहा न जाने तुम्हें क्या क्या कष्ट उठाने पड़े। मैंने कहा बाबा से कि कीमत चाहे जो हो लेकिन दुश्मन खानदानी होना चाहिए क्योंकि गिरते हैं सवार मर्दाने जंग में और वो क्या गिरेंगे जो पहले से घुटनों की वजह। हाँ साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया। जब खुशी हुई जब भवानी मारक मुझको बता दिया, रक्त ले लिया ऋषियों का और घट मिथिला में गला दिया। उससे जो उत्पन्न हुई पुत्री सीता नाम कहा दिया। सीता परम प्रणीता है ये आदि सत्य जगदम्बा जिसकी ये अजब कहानी जिसकी ये अद्भुत माया इस धनुष्य के आयोजन में आज आया। अब मुझे साक्षात प्रेम के दर्शन करना चाहिए। एक बार शिवभक्त सभी लोग जय घोष करेंगे। बोल जगतगुरु शंकर भगवान की, नंदेश्वर महाराज की जय जय महाकाल।